हेलो एवरीवन। हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ये टॉपिक क्या है। हम बात करने जा रहे हैं हाल में ही भारत सरकार के द्वारा दिए गए पद्म अवार्ड्स के बारे में। जानेंगे किस किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं, जो कि हमारे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे कि कब शुरुआत हुए, किसके द्वारा शुरुआत किए गए, और बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा पहला टॉपिक है, यही शुरू कर रहे हैं हम। भारत सरकार द्वारा 1954 में भारत रत्न व पद्म विभूषण की शुरुआत की गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न व पद्म विभूषण की शुरुआत की। शुरुआत में इन्हें जो पद्म अवार्ड है, इन्हें पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग के रूप में विभाजित किया गया था, यानी कि इनको वर्ग के रूप में विभाजित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, 1955 में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद इन्हें पद्म भूषण तथा पद्मश्री के रूप में विभाजित किया गया, और अब इन्हें पद्म भूषण तथा पद्मश्री के नाम से जाना जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि 2021 में ये टोटल कितने पद्म अवार्ड थे। तो अगर मैं बात करूं 2021 में बच्चों, तो क्या है, कुल 119 पद्म अवार्ड दिए गए, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड हैं। टोटल मिलाकर जो अवार्ड हैं, ये आपको याद रखना है कितने नंबर पर कितने हैं टोटल। तो टोटल 119 है। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ बातें बता देता हूं। भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है भारत रत्न, और भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो ये भारत के हाईएस्ट अवार्ड्स हैं, जो काफी ज्यादा प्रतिष्ठित, सम्मानित और एक विशेष उत्कृष्टता का कार्य करने वाले लोगों को दिए जाते हैं। तो जान लेते हैं किस किस को दिए गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण की। टोटल 7 हैं। किसको किसको दिए गए? सबसे पहले श्री संजो आबे को, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हें दिया गया है, और पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है, जो कि इनका संबंध है जापान से। इसके बाद श्री SP बाला सुब्रमण्यम को दिया गया है, और इनको मरणोपरांत दिया गया है, यानी कि ये मृत्यु के बाद इनको मिला है, और इनको आर्ट के क्षेत्र में मिला है, और ये संबंध रखते हैं तमिलनाडु से। ये काफी जाने माने कलाकार, अभिनेता, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला जो अवार्ड दिया गया है वो है दिया गया है डॉक्टर वेले मुनापा हेगड़े जी को, और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, और ये कर्नाटक के हैं, और इनको लोगों का डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, पीपल्स डॉक्टर। अगला जो अवार्ड है वो दिया गया है श्री नरेंद्र सिंह कंपाली जी को, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और USA के हैं। आज जो हम इंटरनेट चला रहे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। उसके अलावा मौलाना बहीउद्दीन खान जी को दिया गया है, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, धार्मिक क्षेत्र में दिया गया है, जो दिल्ली से संबंध रखते हैं। उसके बाद श्री BB लाल को दिया गया है, जो कि आर्कियोलॉजी से संबंध रखते हैं, दिल्ली से संबंधित है। उसके बाद श्री सुदर्शन साहू जी को दिया गया है, जो कि आर्ट से संबंधित है, और उड़ीसा से इनका संबंध है। तो ये 7 पद्म विभूषण अवार्ड हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में दिए गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो प्लीज आप इनका नाम याद रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पद्म भूषण का। तो टोटल पद्म भूषण कितने हैं? तो मैंने अभी बताया, टोटल है 10। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है इसमें, किस किस को दिया गया है? तो पहला ये अवार्ड पद्म भूषण में दिया गया है कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा को। किस क्षेत्र में? आर्ट के क्षेत्र में, और ये केरला से संबंध रखती हैं। फिर दिया गया है श्री तरुण गोगोई जी को, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, जो कि असम के हैं, और असम के पूर्व ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, और इनको सम्मानित किया गया, और लेकिन ये मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इनकी कोविड-19 के कारण मौत हो गई थी, इसके बाद इनको ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद श्री चंद्रशेखर कामरा जी को दिया गया लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में, ये कर्नाटक से थे। उसके बाद सुमित्रा महाजन को दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स में, मध्य प्रदेश से थी, और ये भारत की पूर्व लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी है। उसके बाद श्री नृपेंद्र मिश्रा, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, इनको उत्तर प्रदेश से हैं संबंधित, इनको दिया गया है। फिर श्री रामविलास पासवान जी, पब्लिक अफेयर्स, बिहार से थे, इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी, और इनको भी मरणोपरांत मिला है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो अगला है हमारा वो है केशुभाई पटेल जी को, पब्लिक अफेयर्स में, जो गुजरात के थे, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, तो इनको भी मरणोपरांत मिला है। उसके बाद श्री काबिले सादिक जी को मिला है, इनको धार्मिक क्षेत्र में मिला है, यूपी के थे, इनको भी मरणोपरांत मिला है। उसके बाद श्री रजनीकांत देवीदास श्रॉफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है, और ये महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद श्री
त्रिलोचन सिंह, इनको पब्लिक अफेयर्स, ये हरियाणा से हैं। तो इतने लोगों को क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, जिनकी संख्या मुख्य रूप से 10 है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला हम चलते हैं जो है पद्मश्री। इसमें बहुत सारे अवार्ड हैं, तो कुछ कुछ को हम देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टोटल संख्या है इनकी 102, ये भी आपको याद रखना है कि ये श्री गुलफाम अहमद जी को मिला है, आर्ट के क्षेत्र में, यूपी से हैं। एमपी श्री पी अनिथा को मिला है, स्पोर्ट्स में, तमिलनाडु से हैं। श्री रामास्वामी अन्ना बरपू जी को आर्ट में मिला है, आंध्र प्रदेश से हैं। श्री सब्बू अरुमुगम को आर्ट में मिला है, तमिलनाडु से। तो इस तरह बहुत सारे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट से देख लें, जिससे कि आपको याद रहे कि आपकी स्टेट से कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पद्म भूषण मरणोपरांत कितने लोगों को मिला, तो मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 लोगों को मिला है पद्म भूषण मरणोपरांत। और इसके बाद अगर मैं कहूं कि पद्म विभूषण मरणोपरांत किसको मिला, तो 2 लोगों को मिला है, ये भी आपको याद रख लेना। तो ये था हमारा टॉपिक जिसको हमने कवर किया बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि कब इनकी शुरुआत की गई और कैसे इनकी शुरुआत की गई। और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा ये लोगों को दिए जाते हैं जिनके नाम नॉमिनेट किए जाते हैं, और नॉमिनेट करने का काम गृह मंत्रालय करता है। तो ये था हमारा टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी ही दूसरी वीडियो में जिसमें आपको खूब सारी इंफॉर्मेशन मिले, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको। तब तक के लिए धन्यवाद।